वन्दे गुरुवन्देन गणनान्विरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने अज्ञानवादी मत की चर्चा की थी कि अज्ञानवादी मत किस प्रकार बातें मानता है और उसकी क्या भूलें हैं। थोड़ा सा इसमें प्रकरण शेष रह गया था। वैसे सारी चर्चा अपन कर चुके हैं, इसमें जो आएगी फिर भी अपन पढ़ते हैं और उसमें कुछ विशेष और बात करके आगे दूसरे मत की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 62 पर 62 पेज पर और नीचे से दूसरा, जैसे लवण में तथा क्षार गुण में नाम भेद, ये वाला है ना। तो अज्ञानवादी मत क्या बात करता है, क्या कहता है वो कि आत्मा है तो सही, पर वो मोक्ष जाने पर उसका ज्ञान क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उस बात को यहाँ पर कहा कि ऐसा कभी नहीं है। पर को जानने से ज्ञान को सुख की प्राप्ति होती है, न कि दुख की प्राप्ति होती है, न अभाव होता है। पर को जानने से दुख होता हो ऐसा नहीं है। यदि पर को जानने से दुख हो तो सभी अनंत और सिद्ध भगवान भी दुखी हो जाएंगे, जबकि ऐसा तो है नहीं। जानना तो जीव का स्वभाव है। उसी बात को यहाँ कहते हैं आगे, जैसे लवण में तथा क्षार गुण में नाम भेद है, सत्ता भेद नहीं है। लवण गुणी है तथा क्षारपना लवण का गुण है। गुण गुणी के आश्रित होता है। लवण माने नमक समझो, नमक में जो खारापन है, क्षार में खारापन है। यदि नमक में से खारापन निकल जाए तो क्या नमक बचेगा? नमक और खारापन दोनों एक ही है। खारापन को नमक को, नमक को खारापन को, यूं लवण और क्षार ये गुण गुणी भेद है, बस और कोई भेद नहीं है। भेद गुण गुणी का है पर वस्तु में सत्ता भेद नहीं है। गुण गुणी के आश्रित होता है, नियम है। गुणी गुण के और गुण गुणी के आश्रित होता है। उसी प्रकार आत्मा में और ज्ञान में गुण गुणीपना जानना। आत्मा तो गुणी है तथा ज्ञान गुण है। जिससे गुणी को जानते हैं वह गुण है, आत्मा को ज्ञान से जानते हैं। इस प्रकार गुण गुणी में एकता जानना कि आत्मा को किससे जानते हैं, ज्ञान से। ज्ञान से किसको जानते हैं, आत्मा को। आत्मा किससे जानता है, ज्ञान से। ज्ञान किसको जानता है, सबको जानता है। अपन तो पाठ पढ़ाते हैं, पहला बाल को यही, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और ज्ञान से जानते हैं। हाँ, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं, वो कुछ जानता नहीं है। जानना मेरी पर्याय है। ये सब बात बाल पोथी में बच्चों को याद करा देते हैं। वो चीज़ जो दिमाग में जो बड़ा होता सुनता तो उसको सब क्लियर हो जाती चीज़ें कि ये बात तो मैंने पढ़ी थी स्टार्ट में छोटा। अब जिसको स्मरण में रहेगा वो तो करेगा। हमने पढ़ी, हमें ध्यान है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। हमको पढ़ाते 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 इतना पक्का है कि कितनी चीज़ महत्वपूर्ण की बात है ये। हमारी पाठशाला चलती थी ना, थे ना। मुक्षु मंडल तो आज भी नहीं, पर मुक्षु तो थे। मंडल भले नहीं बना हुआ, क्या हुआ। मेरे भाई साहब भी लेते थे पाठशाला, जो डेथ होगी। उसके पे लक्ष्मी चंद जी थे, वो पक्के थे इधर। हाँ, जो डेथ होगी लक्ष्मी चंद जी डूंगर को, जो टोकर गई थे, टोकर पहले पाठशाला उन्होंने चालू की हमारी, उसके बाद भाई साहब ने ली। तो वो बात तो पढ़ ली हमने, बाल बोधिक से शुरू किया। बाल पोथी पर बाल पोथी बाद में आई, बाद वो भी पढ़ी, पर बाल बोधिक से शुरू किया था उन्होंने। बाद में बाल पोथी भाई कई बार पढ़ लिए है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि गुण गुणी का संबंध है, अविनाभावी संबंध है। वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते कोई भी। आत्मा को ज्ञान से जानते, इस प्रकार गुण गुणी में एकता जानना। एक के अभाव में दोनों का अभाव होता है। एक के अभाव में वो रहेगा तो वो रहेगा, वो नहीं है तो वो भी नहीं है। जैसे सूर्य तो गुणी है तथा जिससे सूर्य जाना जाए ऐसा प्रकाश, वो सूर्य का गुण है। सूर्य के अभाव में तेज का और प्रकाश का अभाव होता है। प्रकाश अभाव में सूर्य का अभाव होता है। सूर्य और प्रकाश का अविनाभावी संबंध है। प्रकाश सूर्य का, तेज मतलब सूर्य और तेज, तेज के बिना सूर्य कैसा है। तो दोनों में कल मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे आपको। नींबू में खट्टापन निकल जाए तो नींबू क्या बचेगा बताओ,
नींबू और खट्टापन उसका संबंध है। और खट्टापन जिसकी, जो खटाई जिसका नाम है, उसमें भी खट्टापन निकल जाए तो खटाई कैसी? शक्कर में मिठास निकल जाए तो शक्कर क्या? गुड़ में अपने उसका मिठासपन निकल जाए तो वो गुड़ कैसा? जो चीज जिसका धर्म है वो धर्म उसमें से निकल गया तो उस वस्तु का अस्तित्व क्या रहे? मंदिर मतलब भगवान, मंदिर में भगवान ही नहीं है तो मंदिर कैसा? उसको मंदिर कौन कहे भाई? आश्रित किसके है? जो जिस धर्म में वो धर्म ही नहीं हो तो क्या है? ऐसे सब, कल मिर्ची का उदाहरण भी दिया था मैंने। मिर्ची में चरखापन नहीं हो तो मिर्ची कैसी? कहोगे क्या आप? बोलो। मिठाई में मीठापन नहीं हो तो मिठाई कैसी है? ऐसे सब चीज, वो धर्म है उसका, वो धर्म उसमें होना चाहिए तब वो नाम है, नहीं तो वो कोई चीज नहीं है। ऐसे सब चीज में घड़ी मतलब टाइम, टाइम नहीं दे वो काहे की घड़ी? वैसे ही आत्मा में तथा ज्ञान में एकता जानो। आत्मा और ज्ञान में बिल्कुल एकता है, बिल्कुल उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। कल कहा था ना, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा, आत्मा है जहाँ ज्ञान है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रहता और आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रहता। दोनों का अविनाभावी संबंध का था। युक्ति अन्वय व्यतिरेक भी लगाओ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ वहाँ आत्मा नहीं है। अन्वय भी घटित होता है और व्यतिरेक भी घटित होता है, ये न्याय की बात है। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा है, परंतु जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग घटित नहीं होता। आया समझ में? जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा, ये तो घटित होता है, पर जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग घटित नहीं होता। क्यों? ये अविनाभावी नहीं है, एकता नहीं है। पर ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, तो जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। अरे यहाँ तक कह दिया आत्मा कितना कि ज्ञान प्रमाण है। आया था पहले प्रकरण कि नहीं आया था? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण आई थी, बात नहीं आई थी? ये सब क्लियर है, पर वो तुम मानते, हम थोड़ी मानते हैं। मोदी कह रहा ना ये तुम्हारे मत में है, हमारे मत में नहीं। पर तुम्हारे मत हमारे मत की बात नहीं, वस्तु स्वरूप देखो भैया। हम कहते हैं हमारा मत तुम्हारा मत मत करो, तुम लॉजिक देखो, न्याय देखो, वस्तु को देखो, फिर बात करो। ये हमारे तुम्हारे मत के चक्कर में तो सब गड़बड़ होगा और लफड़ा यही होता सब है। हमारा मत तो ये, हमारा मत ये जातिवाद खड़ी की जाती है, हमारा तुम्हारा मत किया जाता है, वहीं वस्तु ओझल होती है। वस्तु स्वरूप को देखो, वो क्या कहती है। क्योंकि आज मैं जैन कुल में पैदा हूँ, कल मुसलमान में पैदा हो सकता हूँ। आज मुसलमान पैदा हुआ हूँ, कल मैं किसी और जाति में पैदा हो सकता हूँ। ये क्यों खड़ा करते हो जबरदस्ती जातिवाद का घूर है? कल किस में पैदा हो जाओगे तुम? है तो जीव, तो जीव को पकड़ो और जीव का धर्म क्या वो देखो। तो जीव का धर्म तो ज्ञान है, उसको तुम अपना मत खड़ा करके तुम जबरदस्ती वो कर रहे हो। तो ये नहीं है आपने कह दिया वो सही, हमने कह दिया वो सही, ऐसा नहीं। उस वस्तु के निकट जा करके देखो कि वह वस्तु स्वयं कैसी है, क्या कह रही है। यदि ज्ञान का अभाव हो जाएगा तुम कैसे रहते? फिर तुम ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हो? फिर वस्तु का नाश हो जाएगा। मात्र नाम भेद है, प्रदेश सत्ता भेद नहीं है। नाम भेद है गुण गुणी वाला नाम भेद है, सत्ता का भेद नहीं है, प्रदेश भेद भी नहीं है। अतः हे सुबुद्धि, तुम आत्मा में ज्ञान की उपाधि मत जानो। ये उपाधि नहीं है, ज्ञान को आत्मा का गुण जानो। क्या कहा? ज्ञान उपाधि नहीं, उपाधि होगी वहां उत्पाद होगा, वहां गड़बड़ी होगी। ज्ञान आत्मा की उपाधि नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है। ये उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, वो उसका धर्म है, उसकी शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी पहचान है, सब कुछ वो है। उपाधि थोपी जाती है, उपाधि में उत्पाद होता है, उसमें बर्बादी होती है। ज्ञान को आत्मा का गुण जानो। ज्ञान के अभाव से आत्मा का अभाव होता है। ज्ञान का अभाव हो गया तो आत्मा का ही समापन समारोह हो गया समझो, और आत्मा का अभाव हो गया तो मोक्ष का अभाव हो गया। कौन जाएगा मोक्ष? फिर जब ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो फिर मोक्ष जाएगा कौन?
मोक्ष के अभाव से कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से जगत में भ्रमण होता है, जगत भ्रमण से दुख में वृद्धि होती है। अतः हे भव्य आत्मा, तुम यदि जगत से छूटना चाहते हो तथा सुख को भोगना चाहते हो तो आत्मा को मोक्ष में केवल ज्ञान सहित जानो। जिसके मत में मुक्त आत्मा ज्ञान रहित है उसके आप आगम पदार्थ असत्य हैं। क्या कहा कि मोक्ष का अभाव है तो कर्म का बंध होगा, कर्म बंध से क्या होगा, संसार में भ्रमण होगा, संसार भ्रमण होगा तो क्या होगा, जीव दुखी होगा। क्रम है ना। और इसलिए तुम्हें जगत से छूटना हो, सुख चाहते हो था दुख से छूटना हो तो आत्मा को मोक्ष में केवल ज्ञान का अभाव मत मानो, ज्ञान का अभाव मत मानो। तो तुमने भी कहा केवल ज्ञान, तो हमने कहा ना केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान। केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान नहीं अर्थ है यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं, यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान, सर्व ज्ञान, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान, अशेष ज्ञान, ये सब नाम है इसके, ये सब मैंने पर्यायवाची बोले हैं। केवल ज्ञान है मात्र ज्ञान, ये भी लगाओ तो गलत नहीं है, मात्र ज्ञान यानी पहले मति श्रुत अवधि मन पर लगते थे वो पर्याय, अब केवल ज्ञान 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 था, पर यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं लगाने, क्यों अन्य गुण भी है आत्मा में। केवल ज्ञान में नहीं मात्र ज्ञान, अब ज्ञान 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 की जो आवरण था वो हट गया ना, पहले आवरण था, पहले मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण ऐसा था ना, मति ज्ञान में भी मति ज्ञान आवरण रहता था, श्रुत ज्ञान होने पर भी श्रुत ज्ञान आवरण था, अवधि ज्ञान होने पर भी अवधि ज्ञान आवरण था, मन प्रज्ञान होने पर भी मन प्रज्ञान आवरण था, पर केवल ज्ञान होने पर केवल ज्ञान आवरण नहीं होता है। नहीं आई बात समझ में? आई पकड़ में नहीं आई होगी। देखो यूं कि मति ज्ञान है तो मति ज्ञान का अंश है पर उस पर आवरण तो है, श्रुत ज्ञान है तो भी आवरण रहता है ज्ञान का, इसलिए पूर्ण नहीं। अवधि ज्ञान है तो भी आवरण है, मन प्रज्ञान होता तो भी आवरण रहता है, क्षोभसम ज्ञान है सभी, मति श्रुत अवधि ज्ञान क्षोभसम ज्ञान होते हैं, कुछ प्रकृति का उपसम है, कुछ प्रकृति का क्षय है, पर केवल ज्ञान में संपूर्ण ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हो गया है, जबकि शेष चार ज्ञानों में ज्ञानावर्णी का पूर्ण अभाव नहीं होता, बल्कि उसका कुछ भाग गया है और कुछ भाग शेष रहता है। वो क्षोभसम ज्ञान है चारों, हाँ, जबकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उसमें रंच मात्र भी आवरण नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान मात्र ज्ञान ऐसे। पर यहाँ केवल ज्ञान का मात्र ज्ञान ने लेकर के ऐसा लेना कहो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसका अर्थ ऐसा लेना, पूर्ण ज्ञान, अशेष ज्ञान, दिव्य ज्ञान, सर्वज्ञ। तो कहते हैं यदि जगत से छूटना चाहते हो, सुख को भोगना चाहते हो तो आत्मा को मोक्ष में केवल ज्ञान सहित जानो, केवल ज्ञान सहित जानो, केवल ज्ञान से रहित मत मानो। वहाँ केवल ज्ञान है, ज्ञान के बिना तो क्या मोक्ष है, वहाँ जानना 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 ही है। जिसके मत में मुक्त आत्मा ज्ञान रहित हैं उसके आप आगम पदार्थ असत्य हैं। यदि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा मानता है कि आत्मा ज्ञान रहित होता है मुक्त अवस्था में, तो उसका वो व्यक्ति भी झूठा, उसके जो भगवान वो ऐसा कहते हो वो झूठे, उसके शास्त्र में ऐसी बात को लिखी तो वो झूठे, और उसने जिस पदार्थ से ये बात कहता हो वो भी झूठे, सब झूठे उसकी। क्यों? वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं है, वस्तु में वो बात ही नहीं है, तुम उसके खिलाफ कह रहे हो इसलिए झूठे हो। वस्तु के विपरीत मत बोलो, वस्तु के निकट जाकर के बोलो। इस प्रकार अज्ञानवादी को समझाकर शुद्ध सत्य श्रद्धान कराया। इस प्रकार अज्ञानवादी का कथन पूर्ण हुआ। अब अगला कथन हम शुरू करते हैं। अब स्थिरवादी का संवाद लिखते हैं। कुछ स्थिरवादी हैं, एक तो क्षणिकवाद गया, अब स्थिरवादी कुछ। कोई स्थिरवादी ऐसा मानते हैं कि
जो जैसा मरता है वैसा ही उत्पन्न होता है। देव मरे तो देवी होता है, नारकी मरे तो नारकी रूप में ही उत्पन्न होता है, त्रिंच मरे तो त्रिंच ही उत्पन्न होता है। उसमें भी जिस जाति का पशु मरे उसी जाति के पशु रूप में उत्पन्न होता है। हाथी मरे तो हाथी उत्पन्न होता है, घोड़ा मरे तो घोड़ा उत्पन्न होता है इत्यादि। जिस जाति में जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होता है, अपने स्थान को नहीं छोड़ता। मनुष्य मरे तो मनुष्य उत्पन्न होता है, उसमें भी राजा मरे तो राजा, रंक मरे तो रंक रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो मरे वही उत्पन्न होता है। इसके मत में यह रहस्य है कि चार गति रूप संसार तो है, परंतु जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होता है। अपने मत के पोषण के लिए ऐसे शब्द उनके ग्रंथ में है। वे कहते हैं, राज करंता जे मरे ते फिर राज कराय, मरे भीख कण मांगते ते नर भीख मंगाए। ये बात कौन कह रहा है? स्थिरवादी। स्थिरवादी मतलब जो प्रगति जैसी है वो स्थिर है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता। जो एक बार जैसा बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इसका एक कहना है। यदि कोई मनुष्य है तो अनंत 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 काल तक वो मनुष्य में रहेगा। मनुष्य में यदि वो राजा बना था तो सदा राजा ही रहेगा। जो देव है वो देव ही रहेगा, जो नारकी है वो नारकी रहेगा। त्रिंच में जो त्रिंच वो त्रिंच में भी जो हाथी बना वो हाथी रहेगा। हाथी से गाय घोड़ा भेद नहीं हो सकता। वो हाथी मर करके मनुष्य नहीं हो सकता, हाथी मरकर देव नहीं हो सकता। यानी एक बार जो उसने जो पर्याय धारण कर रखी है अनादि काल से अनंत काल तक वो वैसे ही रहेंगे। उसमें नो चेंजेबल। चीटी चीटी रहेगी, मकोड़ा मकोड़ा ही रहेगा, बकरी बकरी रहेगी, गाय गाय रहेगी, भैंस भैंस रहेगा। सुमन दीदी वो हमेशा स्त्री है स्त्री रहेगी, वो कभी पुरुष नहीं बनेगी। ठीक है ना? ऐसा अर्थ किया। मनुष्य बने, मनुष्य में भी जो वही बनोगे। आप गरीब के घर पैदा हुए तो सदा गरीब गरीब ही रहोगे, राजा के घर में राजा 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 ही रहोगे, वो राजा ही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा कोई भी। बोलो तो ऐसा उसका कहना है। इसलिए उन्होंने छंद प्रस्तुत किया कि राज करंता जे मरे ते फिर राज कराए। जो राजा पद से मरेगा वो फिर राजा होगा। और मरे भीख कण मांगते ते नर भीर मंगाए। जो भीख मांगते वो मरे, वो अगली बार फिर मांगेगा। तो इससे कितनी बड़ी समस्या होगी वो आगे सब बताएंगे। अभी तो प्रश्न समझो। वो ये कह रहा है कि हमारी मान्यता ऐसी है, उसमें कोई गड़बड़। अब आप स्वयं समझ सकते हो सही है गलत है, वो आगे भी तर्क युक्ति से खंडित करेंगे। पर हाँ है ना, सब है। तो यहाँ पर ये सब बातें स्थिरवादी कहता है। तो ऐसे शब्दों द्वारा स्थिरवादी ने अपना मत ढूंढ कर दृढ़ कर रखा है। ऐसे स्थिरवादी से कहते हैं कि ये दृढ़ स्थिर कर दिया है, बस ये ठीक है पक्का। और ये बात जज भी जाती है लोगों को। हाँ ऐसा ही बात है, मनुष्य मन मनुष्य, फिर ऐसा ही होगा तो क्या होगा आगे देखो। हे भाई तुम सुनो, तुम्हारा मत प्रत्यक्ष अनेक नयों से खंडित होता है। तुम्हारा मत किसी मत से नहीं मिलता है, अतः सत्य है। प्रत्यक्ष तुम देखो, क्या कहा कि तुम्हारा मत अनेक नयों से खंडित होता और किसी मत से तुम्हारा मत मिलता ही नहीं है भैया। यदि तुम्हारा मत प्रमाण होता तो संसार में मतांतर ही नहीं होते फिर, और कोई धर्म सेवन किस लिए करता फिर? हैं? मत मतांतर होते ही नहीं ना भाई। जो जो है धर्म वही रहता। इतने मत मतांतर फिर नए भी नहीं बनते। जो एक मत था वही रहता। भाई जैन कुल में पैदा हुआ जैन ही होगा, अजैन कुल में पैदा हुआ अजैन ही रहेगा, उसमें ही रहता। तो फिर जो बातें थी वैसी रहती। फिर इतने नए नए मत बने वो भी नहीं बनते। जो मत जितने थे वे फिक्स हो जाते, नए नए मत खड़े होते ही नहीं।
कुछ भी नहीं होता, स्थिरता हो जाती। और फिर कोई धर्म सेवन किस लिए करे? फिर जब ऑलरेडी मुझे वही बनूंगा तो मैं कुछ क्यों करूं? बताओ, मैं पाप करूं कि पुण्य करूं, कुछ भी करूं, जो करूंगा वही बनने वाला हूं। मैं गरीबी रहने वाला हूं तो फिर मैं पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ क्यों करूं? मैं राजा ही बनने वाला हूं, राजा ही रहूंगा तो मैं अन्य कम चीज क्यों करूं? कुछ भी करूं। फिर जब स्त्री रहने वाला हूं तो स्त्री का लायक कुछ भी काम क्यों करूं? अच्छा, पुरुष रहने वाला हूं तो मैं अन्य काम क्यों करूं? जैसा भी कर रहा हूं करता रहूं, पाप करूं पुण्य करूं, कोई लेना देना नहीं है। फिर तो कोई आदमी कुछ भी क्यों करेगा? फिर नया उद्यम, जो जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होता तो धर्म के अंग क्या फल करेंगे? फिर जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो ये युक्ति खत्म हो जाएगी। लोक में कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी क्यों रहा? कुछ भी करो तो भी वही होना है। मक्की के खेत में गेहूं बो दिए आपने तो उसकी जगह मक्की होगी फिर, क्योंकि वो खेत तो मक्की दे रहा था। स्थिरवादी है ना। तो तुमने पुण्य की जगह पाप किया तो भी तुम मनुष्य ही बन रहे हो, तो फिर तुम चेंज क्यों करोगे? बताओ। गेहूं के खेत में तुमने महंगी चीज बो दी तो भी वो गेहूं पैदा करेगा, तो क्यों कुछ करेगा भैया? तो जो कर रहा कुछ भी करे आदमी, वो का वो होना है, तो अच्छा काम करने का उपाय क्यों करेगा फिर? अतः देखो, अनेक मत वाले कोई तो बहुत तप करते हैं, जप करते हैं, कोई दान देते हैं, कोई भगवान की पूजा करते हैं इत्यादि धर्मांगों का सेवन करके ऐसा विचार करते हैं कि धर्म के प्रसाद से हमारी कुगति न हो तो अच्छा है। करते नहीं कि जैन मत नहीं, सभी मत वाले, अनेक मत वाले लोग तप करते हैं, जप करते हैं, कोई दान देता है, कोई पूजा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई आराधना करता है, कोई कुछ करता है। सब धर्म का सेवन करते हैं कुछ विचार करके कि धर्म का प्रसाद से हमारी कुगति नहीं होगी, अगले भव में अच्छा मिलेगा, हमारी गति सुधरेगी। करते कि नहीं करते? धर्म सेवन करने से देवादि सुगति होती है। उसके निमित्त कितने ही धर्मात्मा तो तीर्थ यात्रा करते हैं, उसमें बहुत धन खर्च करते हैं, तन खेद सहते हैं, अनेक घर धंधा त्याग, कुटुंब आदि से मोह त्याग, दूर देशांतर जाते हैं। कोई परभव में सुख के लिए बहुत तप करते हैं, कोई परभव में सुख के लिए वांछित दान देते हैं, कोई भगवान के मंदिर बनाते हैं, कोई धर्मफल प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कोई राज्य संपदा, कुटुंब, लोक, इंद्रिय सुख, शरीर से महत्व इत्यादि सुख समाज छोड़कर दीक्षा धारण कर वन में ध्यान द्वारा अपने पाप नष्ट करना चाहते हैं। इत्यादि अनेक जीव अनेक मतों में अनेक प्रकार से धर्म का साधन करते हुए दिखाई देते हैं। अतः हे भाई, तुम्हारे मत का रस स्वीकार कर ले तो सर्व धर्म सेवन का अभाव हो जाएगा। तुम्हारा मत किसी मत में संभव नहीं दिखाई देता है, अतः असत्य है। क्या कहते हैं भाई कि तुम्हारा मत तो पूर्ण रूप से असत्य दिखाई देता है, क्योंकि हम जगत में साफ देखते हैं कि धर्म सेवन करने से देवादि सुख गति होती है। उसके निमित्त कितने ही धर्मात्मा तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? तीर्थ वंदना करते हैं, नहीं करते हैं? कोई बहुत धन खर्च करता है, तब तन खेत करते, तन खेत मतलब शरीर को कष्ट देते हैं, देते कि नहीं देते हैं? अनेक घर धंधा त्याग करके कुटुंब आदि से मोह त्याग दूर देशांतर जाते हैं, दूर देशांतर जा रहे हैं। क्या मोह त्याग करके घर से दूर रहो भैया? जा रहे नहीं जा रहे? देश देशांतर, जैसे दीक्षा ले ली तो अपने क्षेत्र में नहीं आना, जा रहे कि नहीं? दूर देशांतर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? पर भव में सुख के लिए बहुत तप करते हैं, अगले भव में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, इसके लिए तप करते हैं
कि भव का अभाव करने के लिए भी तप करते हैं, पर कोई अगले भव के लिए तो करते ही है कि भैया अभी दान देंगे तो कुछ मिलेगा। कल ही पढ़ाया बच्चों को पाठ, उसमें एक पाठ है काले मेघा पानी दे, तो उसमें वो वहाँ अंधविश्वास वाली बात बताई, पर वो बहन तर्क देती है, देखो बोओगे कुछ त्याग करोगे तो कुछ मिलेगा उसमें। वो जैनन कुमार का पाठ है, पर पाठ अच्छा, उसमें इच्छा निरुद्धस तप इस सूत्र दिया उसमें, इच्छा निरुद्धस तप। उसने व्याख्या की वहाँ पर, बहुत इच्छा निरोध तप का अर्थ ये है, उसने जो व्याख्या की, हाँ लौकिक में है, कक्षा 12 में पाठ है काले मेघा पानी दे। तो वहाँ उसमें ये बताई कि उस गांव में बरसात नहीं होती है, तो 10-12 बच्चे टोली बना करके निकलते हैं, उसको मेढक टोली, इंद्र सेना भी कहते हैं, कोई मेढक टोली कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, काले मेघा पानी दे, गुड़दानी दे, ऐसा बोलते हुए। तो फिर क्या करते हैं कि घर वाले उसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, जाते हैं। तो वो लेकर कह रहा है कि एक तरफ तो पानी की कमी है और एक तरफ ये पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी की बर्बादी, ऐसे कैसे मेघा पानी देगा। तो उसकी जो जीजी है, जीजी मतलब उसकी माँ कैसे भी बड़ी है, उसको दीदी कहता है, वो बहुत रखती है। तो उसको दीदी समझाती है, उसकी जीजी समझाती है कि देखो कुछ भी चाहिए तो पहले त्याग करना पड़ता है, त्याग करेंगे तो मिलेगा ना, त्याग नहीं करोगे तो कुछ कैसे मिलेगा। इच्छा निरोध तप है, मेरे पास बहुत सारा हो और मैं थोड़ा दे दूं तो त्याग थोड़ी है। मेरे पास कुछ कमी हो, उस कमी में से कुछ देता हूं तो त्याग हुआ ना। जैसे मेरे पास 4 रोटी है, मुझे 3 ही रोटी खानी है, एक एक्स्ट्रा रोटी है वो मैंने किसी को दे दी, ये कौन सा त्याग हुआ। 3 रोटी थी, अब सामने वाले की जरूरत है, मैंने 1 रोटी दे दी, तो ये मेरा त्याग है। वो सही व्याख्या नहीं है इच्छा निरोध की, वो तो सही मायने में तो, पर यानी कि इच्छा, अपने यहाँ इच्छा निरोध का अर्थ ये कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं होना। वो कहते हैं ये नहीं है, वो उसने सही व्याख्या नहीं की, वो नहीं, वो भी जैन है पर उसने सही व्याख्या नहीं की वहाँ पर इच्छा, वहाँ उसने जो बताया कि भाई हम कुछ दान करेंगे, त्याग करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो आप पानी खर्च करोगे तो पानी ज़्यादा मिलेगा, आप पानी खर्च नहीं करोगे, खेत में अनाज बोते हैं तो खेत मिलता ना, खेत की बुआई की, अनाज पहले डाला जमीन में तो अनाज ज़्यादा मिला, तुम खेत में अनाज डालते नहीं तो कैसे मिलता। इसलिए पानी पहले वो करोगे तो पानी मिलेगा। तो ये वो वहाँ की बात है, अपने को ये समझाना है कि यहाँ भी जगत में सब दान क्यों करते हैं, यही कि अपन कुछ दान करेंगे तो वो जो दान किया है वही हमारा है। अपन कहते हैं, अपन भी ये कहते हैं जो दान दिया सचमुच वो अपना, बाकी क्या अपना है। आपने जो खा लिया वो आपका थोड़ी है कुछ, वो तो आपने नष्ट किया। खाने में जो दान किया आपने, कुछ अतिरिक्त किया, वो आपका है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तुम उल्टी बात कर रहे हो, फिर क्यों करेगा कोई दान पुण्य आदि काम, क्यों करेगा कोई धर्म सेवन, क्यों करेगा कोई कुटुंब छोड़ करके क्यों जाएगा, कोई मंदिर क्यों बनवाएगा। लोग मंदिर क्यों बनवाते हैं, धर्म का फल प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण क्यों करेंगे, क्यों माला जपेगा कोई है, क्यों पूजा करेगा कोई, क्यों सुबह जल्दी उठ करके पक्षाल करेगा है, क्यों पक्षाल देखने की भावना रखेंगे हम, क्या जरूरत है भगवान का पक्षाल देखने की या करने की। कोई राज संपदा, कुटुंब, लोग, इंद्रिय सुख, शरीर से मौत इत्यादि सुख समाज छोड़कर दीक्षा धारण क्यों करेंगे, वन में जाकर ध्यान क्यों करेंगे, सब पाप नष्ट करने के लिए तो करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे ऐसा। जीव अनेक मतों में अनेक प्रकार का धर्म साधन करते हुए दिखाई देते हैं, सिर्फ जैन मत में नहीं, सर्व मतों में कुछ न कुछ धर्म के नाम पर क्रियाएं देखी जाती है। क्यों करते हैं वे सब, प्रश्न ये हमारा। इसीलिए कि अगले भव में कुछ अच्छा मिले, अगला भव सुधर जाए, ये भव में गड़बड़ हुआ तो हुआ, अगला भव सुधर जाए, इसीलिए तो करते हैं ना। और तुम कहते हो वही का वही रहेगा, फिर मतलब क्या रहा है? फिर क्यों करे, गरीब गरीब ही रहेगा तो वो अमीर होने का पुरुषार्थ क्यों करे, क्यों मेहनत मजदूरी करे हो। जब मुझे गरीब ही रहना है तो मैं क्यों जाऊं नौकरी करने, क्यों कमाने जाऊं।
और धनवान धनवान ही रहना है तो वो भी किसी प्रकार का काम क्यों करेगा, दान पुण्य क्यों करेगा? फिर वो अपने तो पक्का पट्टा लिखा के लाए, अमर पाटो बांधी ने आयो छे। जब अमर पट्टा ही लिखा हुआ है तो बात ही क्या ऐसा? तुम्हारे मत का रस स्वीकार कर ले तो सर्व धर्म सेवन का अभाव हो जाएगा। यदि तुम्हारी बात को कोई मान ले तो फिर धर्म सेवन का अभाव ठहर जाएगा, कोई धर्म सेवन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हारा मत किसी मत में संभव नहीं दिखाई देता भैया, ये फालतू की बातें हैं तुम्हारी, सब कपोल कल्पित बातें हैं, तो भी दो लोग मानते हैं। आप ये सोचो, ये मत खड़ा हुआ तो कितने लोग मानते होंगे तब जा कर के मत बना है। किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं हुआ खाली खड़ा। इतने इतने मत की चर्चा की जा रही है, कितने लोग ऐसे मानने वाले तैयार हो गए होंगे और ऐसा प्रकरण तब जा कर के इन पर ग्रंथ लिखे गए होंगे, तब सब चले होंगे, तब जा कर के इतना खंडन मंडन हो रहा है। कोई विशेष चीज होती है ना तब जा कर के, एक आधा कोई सामान्य कोई बात कहते तो कौन मानदान कहाँ चलती है, वो सब होंगे ना, तभी लिखा ना, देखो उनके साथ में। नहीं तो निषेध करने की बात क्यों आवे? विचार कर तुम देखो, सर्व संसार ऐसा कहता है कि जो धर्म सेवन करेगा वह देव पद प्राप्त करेगा, मनुष्य होगा तो बड़े पुण्य का धारी राजपद प्राप्त करेगा, सेठ पद पाएगा। जो पापाचारी दुर्बुद्धि पाप का सेवन करेंगे वे पशु होंगे, वहाँ भूख तृषा शीत उष्णादि अनेक दुख भोगेंगे, तथा पाप करने वाले नरक में बहुत प्रकार के छेदन वेदनादि दुख पाएंगे, लोक में तथा शास्त्रों में भी। ऐसा कहते हैं कि वह अमुक धर्मात्मा धर्म प्रसाद से देव हुआ, वह पापाचार करके नरक गया, ऐसे व्याख्यान लोक में प्रकट सुनते हैं। क्या कहा कि तुम खुद विचार करके देखो और स्टडी करो तो तुम्हें पता लगेगा। लोक में ऐसी बात चलती है कि जो धर्म सेवन करता वो देवपद प्राप्त करेगा, मनुष्य होगा, ऊंचे कुल में पैदा होगा। जो पाप करेगा वो पशु बनेगा, खोटी गति में जाएगा, नरकादि में जाएगा, उसको भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, उसका छेदन वेदन होगा, न जाने कैसे कैसे कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए तो पाप से डरते हैं लोग। हाँ, हर व्यक्ति क्यों डरता है? तथा शास्त्रों में भी ऐसा कहते हैं कि अनेक धर्मात्मा धर्म प्रसाद से देव हुआ। कहते नहीं, उसको नमोकार मन सुना, किसने कुछ सुना कि देव हुआ, पापाचार के अंदर रख गया। जैन मत में नहीं, अन्य मतों में भी ये सब कथाएं मिलती हैं। आप पढ़ो सुनो उनकी कथाएं भी, ये सब मिलेगी। नहीं मिलता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मुसलमान में भी है, ईसाइयों में मिलेगा, सब धर्मों में अलग अलग बात मिलेगी। व्याख्यान ये सब लोक में सुनने को मिलते हैं। कथानक कितने प्रसिद्ध कहानियां हैं। यदि ऐसा होता है कि जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न हो तो पुण्य पाप का फल जीव भोगेगा, ऐसा नहीं कहते। अतः हे भव्यात्मा, इस चार गति रूप संसार में जीव अनादि काल से रहट की तरह भ्रमण कर रहा है। पाप के फल से अधोगति में और पुण्य के फल से ऊर्ध्वगति में जीव उत्पन्न होता है। इसलिए जिसके मत में पुण्य पाप का फल नष्ट करके जैसे का तैसा उत्पन्न होना माना है, उसके आप आगम पदार्थ सत्य हैं, वे हे हैं। स्पष्ट कह दिया ना। तुम ये जो बात कहते हो वो खारिज की जा रही है यहाँ पर। क्यों? जो जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होगा तो पुण्य पाप का कोई फल ही नहीं रहेगा। क्या रहेगा फिर? हाँ, यदि एक व्यक्ति कॉपी में कुछ भी नहीं लिखे तो भी पास होगा, एक व्यक्ति कॉपी में बहुत आंसर अच्छा देगा तो भी पास। जो फर्स्ट आता है वो हमेशा फर्स्ट ही फर्स्ट आएगा, जो फेल होता है वो फेल ही होगा। तो जो फेल होने वाला पढ़ाई क्यों करेगा फिर? और पास होने वाला भी जो फर्स्ट ही आता है वो भी पढ़ाई क्यों करेगा? तो मैं पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, सुनो दीदी, मैं पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं,
तो भी मैं फर्स्ट डिवीजन ही आना हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूँ? और दूसरा जो फेल होता मैं पढ़ूँ चाहे नहीं पढ़ूँ, मुझे फेल ही होना है, तो मैं क्यों पढ़ूँ? बताओ, पढ़ेगा वो? यदि पढ़ने से पास होते हैं, बिना पढ़ने से फेल होते तो बच्चे पढ़ेंगे है? जब तुम्हारा ये मत स्थिर मत है, फेल होने वाला सदा फेल ही होगा, पास होने वाला सदा पास ही पास होगा, यही कह रहे स्थिरवती मत, तो फिर क्यों पढ़ाई करेगा कोई है? क्यों पढ़े? कोई पढ़ेगा? बताओ। सरकार ने 1 से 8 तक कुछ भी करो सब पास, तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हमें पता है ना? नहीं आ रहा स्कूल तो भी पास, और फिर वो 9वीं में आके खिसक जाते हैं धनाधन धनाधन, फिर आगे बढ़ते ही नहीं। क्यों? नींद कच्ची होगी उनकी जिंदगी। तो ऐसा स्थिरवादी मत कह रहा है, उसके कारण कितनी बड़ी समस्या होगी। फिर व्यक्ति कुछ भी, कोई नहीं, जो है जो ठीक है, फिर जो कर रहा वही करो, कोई कुछ भी नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। फिर ए टू जेड, जैसे हो वैसे रहो बस है? तो सारा परिश्रम जो किया जाता है, जो कुछ लोग करते हैं, वो कुछ भी सब निकम्मे हो जाएंगे सही मायने में, तो कामचोर हो जाएंगे सब। इस 4 गति रूप संसार में जीव अनादि काल से रट की तरह भ्रमण कर रहा है। जैसे रट घूमता है ना, ऐसे जीव 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है। पाप के फल से अधोगति में जाता है, पुण्य के फल से उर्गति में जीव उत्पन्न होता है। ये सब देखा जा रहा है। इसलिए जिसके मत में पुण्य पाप का फल नष्ट कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो, और जैसे का तैसा उत्पन्न होना माना हो, उसके आप्त भी, आगम भी और पदार्थ भी असत्य हैं। फिर उसमें कोई बातें सत्य नहीं होगी, क्योंकि सब बात ही उल्टी सुल्टी गलत बता रहे हो, तो सब गलत ही गलत है उसका। तो है? तुम झूठे तो तुम्हारी सब बातें झूठी भैया, नहीं तुम तो सही हो पर तुम्हारी बात झूठी, ऐसे कैसे होगी? है? होगा सही? तुम तो सही हो पर तुम्हारी बात झूठी है, ये जमता है कि नहीं जमता है? कैसे नहीं जम रहा है? हमको तो आप पर पक्का विश्वास है, पर आपकी बात पर विश्वास नहीं है। अब बताओ कैसे जमती है बात? है? आप पर तो पूरा विश्वास है, पर आपकी बात पर विश्वास नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे पास विश्वास है, बात तो मैं ही कह रहा हूँ, मुझे मेरे पर विश्वास है तो मेरी बात पर विश्वास तो ही मानूंगा ना। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझ पर विश्वास कैसे हुआ? बताओ तुम। ऐसे ही जिसकी बातें गलत है, उसके आप आगम पदार्थ सब झूठे भैया, एक भी चीज सही नहीं है। वह हे छोड़ने योग्यता, हे भव्य धर्मार्थी, अशुभ कर्म करने से दुख स्थान में उत्पन्न होते हैं और शुभ कर्म से सुख स्थान में उत्पन्न होते हैं। ऐसा श्रद्धान करके मिथ्या श्रद्धान छोड़ोगे तो तुम्हारा भला होगा। तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम सत्य को स्वीकार करोगे। स्थिरवादी की तरह असत्य को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। अपना भला चाहते हो तो खोटी मान्यता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। ऐसी खोटी मान्यता से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार इस स्थिरवादी का भ्रम मिटाकर जिन भाषित श्रद्धान कराया, इस प्रकार स्थिरवादी का संवाद कथन पूर्ण हुआ। तो ये निष्कर्ष निकाल करके स्थिरवादी जो मत है वो सही नहीं है, जो ये कहता है कि जो थे वैसे ही सदा बनोगे, उसमें कोई चेंजेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। चेंजेबल होता है, होता आया है, होता रहेगा। संसारी संसारी रहेगा, मोक्ष वाला मोक्ष में ही रहेगा। संसारी संसारी रहेगा तो फिर संसारी जी मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ क्यों करेगा? तुम भी तो मानते हो मोक्ष वाला मोक्ष ही रहेगा, तो हम भी यही कह रहे हैं कि मोक्ष में चला गया तो वहां पर भी हम चेंज बना मानते हैं। मोक्ष वाला संसारी नहीं होगा ये बात ठीक, पर उसमें भी पर्याय तो प्रति समय नई नई होती है, हम ऐसा मानते हैं। स्थिरता किस रूप मान रहे हैं? हम सर्वथा स्थिरता नहीं मान रहे हैं ना। तुम तो सर्वथा स्थिर मान रहे, जो है वैसा का वैसा रहेगा। असत्यता यहाँ है, इसमें नहीं है असत्यता।
कि तुम्हारे देखो मोक्ष का जीव है ना, वो कभी संसारी होगा कि नहीं होगा। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे ऐसे संसारी जीव भी संसारी रहेगा, मोक्ष वाला मोक्ष रहेगा। हम कहाँ गलत हुए कि तुम गलत हो गए। संसारी जीव संसारी रहेगा तो मोक्ष का उपाय क्यों करिए? संसारी जीव ही तो मोक्ष में गया है, संसारी जीव तो मोक्ष गया है, तो पुरुषार्थ करता है वही मुक्त जाएगा। मोक्ष जाने के बाद नहीं लौटेगा, कहाँ नहीं लौटेगा, पर वहां पर भी पर्याय तो प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है। वैसी की वैसी होती कोई बात नहीं, तो हम भी तो पर्याय चेंज मान रहे, वैसी की वैसी तो मान रहे, पर वैसी की वैसी तुम संसार में मान रहे हो, हर चीज में ऐसा मान रहे हो। एकांत हो गया इसलिए गड़बड़ है। एकांत पक्ष को पड़ा है, किसी नए विवक्षा से तुम बात नहीं कह रहे हो, तुम्हारा ये कोई विवक्षा नहीं है, तुम तो अपने मत से अपनी मर्जी से गढ़ रहे हो। पापी पापी होगा, पुण्यात्मा पुण्यात्मा ही होगा, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि संसार में तो फिर कोई चक्र चलेगा ही नहीं। जिसके पास 1000 रुपये उसके पास 1000 रुपये ही रहेंगे, 2000 कभी नहीं होंगे। जिसकी तनख्वाह उतनी है वो उतनी ही रहेगी, एक बार जितनी नौकरी में लगा उतनी नौकरी में रहेगा, फिर क्या होगा बोलो। अब आपकी नौकरी लगी तब कितनी तनख्वाह थी? 40 रुपये। आप नौकरी में लगे तब स्टार्ट तनख्वाह कितनी थी आपकी? हाँ, आपकी कितनी थी? 150-300 रुपये, समझो 300 रुपये थी। अब वो 300 रुपये जिस दिन लगे वही रहते, आज आपके क्या हाल होंगे? सोचो, हमारी नौकरी लगी उस समय हमको मिले थे 1260 रुपये ना, 1260 में 2000 मिले थे, मतलब टोटल 1260 बेसिक था। वही होता तो आज क्या हाल होते, समझ आएगी नहीं? तो एक दिन का खर्चा भी पूरा नहीं होता फिर आज तो सब चीज फिर वैसी रहती ना है। 2.5 रुपए किलो घी हाँ, तो वही मिलता फिर। हाँ, ऐसा नहीं होता, सब परिवर्तनशील है, सब चीजें परिवर्तन होगी, इसलिए स्थिरता वाली बात नहीं जमती है भैया। फिर वो बच्चा जन्मा वो बड़ा कब होगा? फिर वो बड़ा कैसे होगा? स्थिर है ना, वो जितना जन्मा रहेगा, तो स्थिरता नहीं है, परिवर्तनशील है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अतः तुम्हारा मत ठीक नहीं है, हमें उचित मत को स्वीकार करें, ऐसी भावना श्री राम ने।